जीपीटी अब्लिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज ये चर्चा का मुद्दा है, एजेंडा पॉइंट बोल सकते हैं, और इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो इस पर अभी डिस्कस करने से पहले हम चलते हैं 19 के दशक में, जब राजीव गांधी ने ये अनाउंस किया था, हमारे पीएम होते थे, कि अभी हम कंप्यूटर का युग, कंप्यूटर के एज में एंटर करेंगे, और उन्होंने इस पर कई सारी सहूलतें दी थी कि ताकि कंप्यूटर एरा हमारे यहाँ पर डेवलप हो। इसलिए कंप्यूटर का भारत में डेवलप करने का श्रेय राजीव गांधी को जाता है, ये बातें आप सब जानते हैं। उस समय बहुत सारे लोगों ने इतना हो हल्ला मचाया था कि अब तो कंप्यूटर आ जाएगा तो आदमी सारे बेरोजगार हो जाएंगे, अब ये झंडा लहरा दिया था, ये कर दिया था, बट रियलिटी में ऐसा हुआ नहीं है। आप सब जानते हैं आईटी सेक्टर ने हमें नए ज़माने की टेक्नोलॉजीज़ को मीट करने के लिए कितनी सारी अवसर प्रदान किए हैं, और डाटा कलेक्टिविटी में, डाटा ट्रांसफ़र में, हर जगह पर काम होने में कितना मदद हुआ है, एंड आईटी सेक्टर से रोज़गार कितना जनरेट हुआ है, ये आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक का एक पॉइंट रहा है, जो एक आपका ये जो कचरा हो रहा है ना आईटी वाला, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय। जैसे पॉलीथीन आज के टाइम पर हुआ है, उसी प्रकार से आने वाले समय में ई कचरा एक बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा। इसी प्रकार से नेचर को जहाँ पर भी छेड़ा जाता है, जैसे मान लीजिए पहले लोग हाथों से काम करते थे तो लोगों को लगता था बहुत सारे काम हैं, लेकिन जब मशीनें आ गई तो आप समझिए 100 आदमी का काम एक जेसीबी आती है और करके चली जाती है। इसमें कोई झूठ और दो राय नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी बेरोजगार हो गए। उस जेसीबी को, उन मशीनों को उस टाइप के काम करने के लिए तो कई सारी, अगर आदमी थोड़ा सा अपने आप को सोच करके चल रहा है ना, तो उसको रोजगार मिल रहा है। अब ये नहीं कि मैं फावड़ा ही चलाऊँगा, गैंती ही चलाऊँगा, तो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। उनको प्रोटेक्ट करने की गवर्नमेंट को और सामाजिक लोगों को, जो समाज में जो सामाजिक लीडर कहे जाते हैं, उनको एक ज़रूरत है। अब ये बात मान करके चलिए कि नेचर का दोहन जहाँ पर भी हो रहा है, पहले देखिए पोखरे थे, तालाब थी, नदियाँ थी, उनके पानियों से लोग कितना आनंदित होते थे। बट आने वाले ज़माने में जब ट्यूबवेल आ गया, बोरवेल आ गया, तो लोगों ने इस प्रकार से दोहन हुआ प्राकृतिक संसाधनों को कि कोर्ट को यह फैसला देना पड़ा है कि नदियों पर बालू और इसके खनन का मशीनों का उपयोग नहीं किया जाएगा। कटानों के लिए बड़ी मशीनों का, वनों की कटानों के लिए बड़ी मशीनों का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो प्रकृति से कहीं ना कहीं छेड़छाड़ बहुत ज़्यादा होगी, तो नेचर अपने आप ही निपट लेगी। जो कि आइंस्टीन के उस सिद्धांत को याद रखिएगा, बेसिक इक्वेशन को, हालांकि ये फिजिक्स के चैप्टर का चर्चा का विषय नहीं है, बट फिर भी ये इक्वेशन E = mc²। नेचर क्या करेगी, अपने आप को कहीं ना कहीं से बराबर कर देगी। पहला तो ये। दूसरा मैं बताता हूँ भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा कि चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ जैसे गूगल का सर्च इंजन हो गया, उसके अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम उससे अपना सवाल पूछते हैं, वो हमें एक क्लिक में अपना जवाब दे देता है, वो हमारे लिए इजी हो गया। लेकिन जो लोग उसी पर ही निर्भर रह रहे हैं, उनका क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं थिंकिंग कैपेसिटी, मानसिक कैपेसिटी, सोचने की कैपेसिटी, याद करने की कैपेसिटी कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। सेम ऐसे ही है चैट जीपीटी। आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट दे दीजिए, उस पर वो मसाला बना करके आपका तैयार करके आपके सामने रख देगा, बट उसके अंदर में नेचुरल जिसके अपने ब्रेन का करा हुआ है ना, वो कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। वो आपको हार्ड स्टडी से, हार्ड लेवल से, उससे ही जा करके आपको मिल पाएगा। अब मैं आपको ये बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। भारत आज का देश नहीं है, सदियों का देश है, ठीक है ना। भारत को समझना इतना आसान नहीं है। भारत को समझने के लिए आपको फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग का वो स्टेटमेंट आपको याद करना होगा, जब वो, आज मैं उत्तराखंड की धरती देहरादून में खड़ा हूँ, यहीं का ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तराखंड का, नैनीताल। नैनीताल में नीम करोली बाबा के पास जब उनको अंदर से उथल पथल मची ना, फिर वो यहाँ पर आए, तब जाकर के मार्क जुकरबर्ग को शांति मिली है। तो भारत वो देश है कि अभी इसको, इसके गूढ़ रहस्यों को समझ पाना, दैट इज नॉट ए इजी टास्क। इसलिए मैं आपको ये बोलूँगा, एक तो आप इसका सहारा लें, मैं ये नहीं बोल रहा गूगल का सहारा लें, एआई का सहारा लें, चैट जीपीटी का सहारा लें, बस इसके ऊपर डिपेंड नहीं होना है। हमने डिपेंड नहीं होना है। ये ऋषि मुनियों का देश रहा है। ऋषि मुनियों ने बहुत सारे
अपने आप को, जिसको हम रिसर्च बोलते हैं आज इतनी फैसिलिटीज़ में ना, उन्होंने रात दिन को शोध करके, अपनी हड्डियों को गला करके, अपने को नक्षत्रों से जोड़ करके, अपने को नेचर से जोड़ करके, अपने को परमात्मा से जोड़ करके आज वहाँ पे पहुँच पाना लोगों के लिए कहना बड़ा आसान है। सिक्स सेंस, कौन नहीं मानता कि हम जो सिक्स सेंस जो काम करती है, बट कहीं है साइंटिफिक भाषा में, बट आपकी सिक्स सेंस कहीं ना कहीं काम करती है। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको अपने आप को डेवलप करना है। अगर आप डेवलप नहीं करेंगे, स्ट्रेटेजी की तरफ नहीं जाएंगे, अपने मानसिक विकास को नहीं करेंगे, तो आप यही सेम आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। आपको वही मैन जो उसके पीछे बैठा हुआ था, जिसने उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके लोगों को परोसने की एक कला को डेवलप कर दिया है, वही रह जाएगा। ठीक है ना। आपको एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। एक मतलब कॉइन होता है, जिन्होंने किया होगा इसमें क्रिप्टो वगैरह जिन्होंने देखा होगा, उसमें एक होता है BTT होता है, ठीक है ना। आज इसका नाम हो गया BTTC हो गया है आज ये, ठीक है। तो ये BTTC का काम क्या है, जो आप बड़ी बड़ी फाइलों को, जैसे आपने पायरेटेड CD से फिल्में डाउनलोड किया है, या बहुत ह्यूज फाइलें आपने ट्रांसफ़र करनी है, डाटा ट्रांसफ़र करना है, बहुत दिनों से ये एग्जिस्टेंस में है, लेकिन आज इसका हाल देख लीजिए। BTTC सबसे ज़्यादा मारा फिर रहा है, सबसे गया गुजरा कॉइन आज के टाइम पर ये क्रिप्टो का है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि हाँ ठीक है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी, बट आदमी के मानसिक स्तर को पकड़ने के लिए अभी तक कोई भी मशीन नहीं बनी है, अगर आदमी अपने आप को सही तरीके से डेवलप करे तो। दोस्तों, आपको कहीं पर भी कभी पर भी आपके दिमाग में नेगेटिव थाट तो बिल्कुल लाना ही नहीं है, और अपने आप को डे बाई डे, हर दिन आपका एक लेसन है। ये बात आप मानिए, हर दिन आपका एक लेसन है, और उस पर आप चलिए। आज मुझे ये उठाना क्यों पड़ा, ये मुझे उठाना इसलिए पड़ा है कि आज के टाइम पर कई सारे लोग आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये शेयर ले लो, ये फंड ले लो, ये ले लो। और अगर आप उनसे पूछ लो ना कि भैया आपके पास है क्या, नहीं मैंने तो नहीं लिया है, मेरे पास लेने के लिए सामर्थ्य नहीं है। अरे सामर्थ्य नहीं है तो फिर क्यों भाई लोगों को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो। तो यार बात को समझो, इसीलिए मुझे आज ये ChatGPT और AI के ऊपर आप लोगों को बताना पड़ा है। थैंक यू।